नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सेकंड देख रहे हैं जो कि आपके एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, यूपीपी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चाहे यूपीपी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, इन सभी में यहाँ से उम्मीद है कि प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे जो प्राचीन श्रृंखला है वह कौन सी? अरावली। यह भारत ही नहीं अपितु दुनिया की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है अरावली आपका। दूसरा प्रश्न है साथियों कि भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सबसे पुरानी है। तो सबसे पुरानी कौन है? अरावली। अरावली जो है साथियों, ध्यान रखिएगा, 570 मिलियन से और 600 मिलियन पूर्व का है ये। ठीक है ना, तो ये दुनिया का सबसे पुरानी है। और हिमालय की अगर बात करें तो यह सबसे नवीन है। ठीक है ना, तो भारत में ही दुनिया का सबसे पुराना और सबसे नया पर्वतमाला स्थित है। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे प्राचीन है। तो सबसे इनमें से कौन सी प्राचीन है? तो ध्यान रखिएगा कौन सी है? अरावली सबसे प्राचीन है। ठीक है ना, अरावली जो है वह क्या है? सबसे प्राचीन है। फिर पूछा गया कि अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा जो अरावली श्रेणियां हैं यह कहाँ कहाँ है? तो गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका हरियाणा में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, राजस्थान में है, और एक आपका दिल्ली, यूटी पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं? दिल्ली। तो 3 राज्य और एक यूटी में है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में इसकी सर्वोच्च चोटी जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर है। क्या नाम है इसका? गुरु शिखर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है। ठीक है ना, कितना वर्ष पूर्व? हमने बताया 570 से 600 मिलियन पूर्व का है। तो अरावली श्रेणियां की अनुमानित आयु क्या है? तो अनुमानित आयु क्या है जाएगी? तो 570 मिलियन। ठीक है ना, अभी जस्ट हमने इस पर चर्चा भी किया था। अगला है कि देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। तो अगर मैं भारत के मैप की बात करूं साथियों, ध्यान रखिएगा, भारत के मैप की बात करूं तो भारत के मैप में जो सबसे प्राचीन है वह क्या है? तो सबसे जो प्राचीन है वह साथियों आपका इस तरफ का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये सबसे प्राचीन है। ठीक है ना, तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार ये किससे साथियों? गोंडवाना लैंड से अलग होकर के बना था। गोंडवाना लैंड का ये क्या है? हिस्सा है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया अवशिष्ट पर्वत, तो ये भी किसको? अरावली को ही कहा जाता है। किसको? अरावली को ही कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन है? अनाई मुदी है। ठीक है ना, यहाँ खी लिखा गया है, अनाई मुदी है। ठीक है ना, ये है किसकी? तो अन्नामलाई पहाड़ी में है ये, अन्नामलाई। ठीक है ना, अन्नामलाई। ठीक है ना, पर्वत श्रेणी में, जो कि कहां पर है? ये किस राज्य में? तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, प्लस आपका केरल में भी है। कहा? तमिलनाडु और केरल में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अभी जस्ट हमने बताया कौन सी है? अनाई मुदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट सही हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो भारतीय प्रायद्वीप की वही बात आएगी, अनाई मुदी आएगी जो अन्नामलाई की है। भारतीय प्रायद्वीप का मतलब ये दक्षिणी भाग की बात कर रहा है वो। अगला प्रश्न है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित, तो नर्मदा एवं ताप्ती मध्य के स्थित में सतपुड़ा है। देखो ध्यान से, ऊपर क्या है साथियों? नर्मदा नदी बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक है ना, यहीं पर आपका एक पर्वतमाला है जिसका नाम क्या है? सतपुड़ा है। और इसके नीचे से एक नदी जाती है जो कि कौन सी है? ताप्ती नदी है। कौन सी? ताप्ती। और नर्मदा के ऊपर भी एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? विंध्याचल बोलते हैं। क्या? विंध्याचल। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, आपको ये याद रखना है कि नर्मदा जो है वह सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत के बीच में बहती है और ताप्ती नर्मदा के बीच में सतपुड़ा पर्वत है। कैसे भी घुमा करके प्रश्न पूछे बन जाना चाहिए। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये नीलगिरी पहाड़ी है, जिससे कि आपका ये पूर्वी भाग और पश्चिमी, ये पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग दोनों क्या होता है? मिल जाता है। कितने राज्यों में इसका फैलाव है? तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। कर्नाटक हो गया, कर्नाटक, फिर केरल, और इसका ध्यान रखिएगा इसका एक हिस्सा किसमें? तमिलनाडु में भी जाता है, तमिलनाडु में। और इसी की नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी उसका क्या नाम है साथियों? तो ध्यान रखिएगा दोदा बेटा है। क्या नाम है? दोदा बेटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। अगला है
जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? तो अभी जस्ट हमने बताया नीलगिरी पहाड़ी अवस्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है? तो कौन सा है? तो अभी जस्ट हमने बताया नीलगिरी पहाड़ियां हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? तो यहाँ पर तमिलनाडु बसी है, 3 राज्यों में है जनरली, तमिलनाडु में है, केरल और कर्नाटक। तो यहाँ केरल कर्नाटक विकल्प में है ही नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य में मिलन स्थल पर है? तो वही क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, ये अन्नामलाई, अन्नामलाई नहीं, दोनों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ना, तो नीलगिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा? ये डी वाला विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? तमिलनाडु है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में फैली हुई है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में फैली है? तो ध्यान रखिएगा वो अजंता है। अजंता की गुफाएं कहां पर हैं? तो ध्यान रखिएगा ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में भी। और अजंता जो पर्वत श्रेणी है कहां पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कौन सा? तो औरंगाबाद। कौन सा? औरंगाबाद। अभी हाल ही में औरंगाबाद का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? संभाजी नगर रख दिया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट को ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र और आपका कर्नाटक और गोवा, 3 राज्यों में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा सहाद्री के नाम से जाना जाता है, सहाद्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप सभी लोग सेशन को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, और लाइक कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।